बंगाल की राजनीति में निर्णायक जंग की शुरुआत। ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क से सीधा मोर्चा खोला। चुनावी हार के बाद पहली बार टीएमसी अपने अस्तित्व और सियासी ताकत को बचाने के लिए खुलकर संघर्ष के मैदान में। जी हां दोस्तों, कोलकाता में मंगलवार को ऐसा सियासी ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरे राज्य की राजनीति को गरमा दिया। पुलिस ने धरने की अनुमति नहीं दी, मंच से माइक लगाने की इजाजत भी नहीं मिली, लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। वह सीधे सड़क पर उतरी, धरने पर बैठी और मेगाफोन हाथ में लेकर बीजेपी सरकार को खुली चुनौती दे डाली। कोलकाता के एस्प्लेनेड स्थित वाई चैनल इलाके में हजारों समर्थकों और पार्टी नेताओं के साथ पहुंची ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों, चुनाव बाद हिंसा और विपक्ष को दबाने की कोशिशों के खिलाफ दिन भर का धरना शुरू किया। टीएमसी का आरोप है कि पहले से तय धरना स्थल की अनुमति पुलिस ने नहीं दी, जिसके बाद कार्यक्रम को दूसरे स्थान पर करना पड़ा। धरने को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य की सत्ता और प्रशासन का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री थीं, तब सभी राजनीतिक दलों की मदद की जाती थी, लेकिन आज उनकी पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। धरने के दौरान ममता बनर्जी ने अपने भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी उनसे मदद मांगी थी, वही लोग आज मुश्किल वक्त में उनकी पार्टी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। ममता ने दावा किया कि कई बीजेपी नेताओं ने अतीत में उनसे सहायता मांगी थी और उन्होंने हमेशा सहयोग किया, लेकिन अब वही लोग टीएमसी को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी का सबसे आक्रामक अंदाज तब देखने को मिला जब उन्होंने मंच न मिलने पर मेगाफोन के जरिए समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, हम लड़ेंगे या मरेंगे, लेकिन अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं। उन्होंने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार करना है तो कर लिया जाए, लेकिन वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोलकाता में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई तो वह दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगी। धरने के दौरान ममता ने बीजेपी सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने, चुनाव बाद हिंसा को बढ़ावा देने और गरीब होकर्स को जबरन हटाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना बेहद खतरनाक संकेत है और उनकी पार्टी इसके खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी। धरना स्थल पर कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे। हालांकि कुछ विधायकों और नेताओं की गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हाल ही में पार्टी के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई और कुछ नेताओं के निष्कासन के बाद टीएमसी में अंदरूनी खींचतान की अटकलें भी तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद यह पहला मौका है जब ममता बनर्जी इतने बड़े सार्वजनिक आंदोलन के साथ सड़कों पर उतरी हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ममता का यह आंदोलन पार्टी को फिर से एकजुट करेगा या फिर टीएमसी के भीतर चली दरारों को और ज्यादा उजागर कर देगा। मैं हूं नीलोफर अंसारी। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए सच टीवी 24/7 के साथ।